जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज का जो कक्षा 12 हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र था उसके कुछ जो छोटे प्रश्न हैं उनके उत्तर के साथ और अन्य प्रश्नों के मार्गदर्शन के साथ मैं आपके साथ शांतिलाल बिश्नोई, जिसमें पेपर का खंड जो ए था वो था बहुविकल्प के जो प्रश्न हैं 1 से लगाकर 15 तक। इसमें यदि हम पहले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया था कि सूर्य पुलिस में न जाएगा, रोध होकर चुप हो जाएगा, सूरदास की झोंपड़ी पाठ में यह कथन किसने कहा। तो ये कथन किसका है? भैरों का है। किसका है? भैरों का है। सूरदास राख में क्या खोज रहा था? तो इसका उत्तर है कि वह पैसों की जो पोटली है उसको खोज रहा था। बिस्कौर में किस पेड़ के फूल को सूंघने से बर्रे ततैया का डंक झड़ जाता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर है बेर। फिर यदि हम बात करें प्रश्न नंबर 4 की, मालवा में औसत बारिश कितनी मानी जाती है? मालवा में औसत बारिश इसी पाठ का प्रश्न है। अपना मालवा खाऊ जड़ू, तो यहाँ पे मालवा में 35 इंच औसत बारिश मानी जाती है। समाचार पत्र जनसत्ता का संपादन और उसे सामाजिक सरोकारों से जोड़ने वाले कौन थे? तो ये प्रभास जोशी। रीतिकाल के रीति मुक्त और स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है वो है घनानंद। कीर्ति लता और कीर्ति पताका, तो ये विद्यापति की रचनाएं हैं। फिर यदि हम बात करें इसे आगे के प्रश्न की, भाग्य रेखा और भटकती राख, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार आपके हैं भीष्म साहनी। कल मैंने जाना कि बसंत आया, और ये कैलेंडर से मालूम था। पंक्ति में कवि का जो भाव हुआ है वो व्यंग्य भाव प्रकट हुआ है। प्रश्न नंबर 10 की ओर, ढेले चुन लो। ढेले चुन लो लघु निबंध में लेखक ने किस पर चोट की है? तो लोक विश्वासों के नाम पर जो अंधविश्वास है उस पर चोट की है। विद्यापति के पद में वीरणी अपने दोनों आंखें क्यों बंद कर लेती है? तो वो पुष्पित जंगल देखकर। कहानी में वर्तमान से अतीत में लौट जाना, पीछे की ओर लौट जाना, वो है फ्लैशबैक। भरत मुनि के काव्य शास्त्र के अनुसार हरेक अंक की अवधि नाटक में कितनी होती है? नाटक के हरेक अंक की अवधि, तो देखिए हरेक अंक की अवधि 8 मिनट और कुल सभी जो होते हैं अंक उसमें 48 मिनट होती है। तो हरेक अंक की अवधि है वो 8 मिनट और 6 अंक माने जाते हैं तो 48। लेकिन इसमें पूछा है नाटक के हरेक अंक की अवधि कम से कम कितनी होती है। इससे आगे का प्रश्न है कि जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्ट से मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ड्राई एंकर। इसको क्या कहते हैं? ड्राई एंकर। और जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है वो है समाचार पत्र। फिर जो प्रश्न था रिक्त स्थान की पूर्ति। मंद मंद मुरली बजावत अदर धरे, मंद मंद निक्ष्यो मुकुंद मधु बनते, पंक्तियों में जो काव्य गुण है वो है आपके माधुर्य। कौन सा काव्य गुण है? इसको आप नोट कर लें, आपने सही लिखा होगा माधुर्य। जहाँ व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर चयुत संस्कृति काव्य दोष है। प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण, जतो तु वसंत मुदीरितम जरो, संस्कृत का ये सूत्र माना जाता है। तो जतो जरो, जगण तगण जगण रगण, तो ये वसंत छंद है। कौन सा है? आपने बिल्कुल सही लिखा होगा, वंशस्थ छंद, ये छंद है इसमें। फिर है छपे छंद की अंतिम वो 2 पंक्तियां किस छंद की होती है? तो मैंने लिखवाया था छपे को रोऊं, यानी रोला और उलाला का ये योग है, तो इसमें उलाला है। क्या है? उलाला की 2 पंक्तियां हैं। फिर जो प्रश्न 5वां है खाली जगह का, चुपचाप खड़ी थी वृक्षपान, यानी पेड़ों की जो पंक्तियां हैं वो चुपचाप खड़ी थी, सुनती जैसे कुछ निज बात। तो यहाँ पर पेड़ों का एक तरीके से मनुष्य के समान मानवीकरण किया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। इसका अंतिम प्रश्न था खाली जगह का, वो प्रश्न ये था
कि कारण के उपस्थित होने पर भी जब कार्य का न होना पाया जाए, तो जब बिना कारण के कार्य होता है तो वहाँ तो होता है विभावना, लेकिन जब कारण होने पर भी कार्य नहीं होता है तो वहाँ पे अलंकार होता है, वो होता है आपके विशेषोक्ति। कौन सा? सही किया होगा आपने, विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार, ये अलंकार होता है, तो सही किया होगा। इसके बाद में मैं यदि अपठित गद्यांश की ओर बढ़ूँ तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, गद्यांश का शीर्षक लिखें आप, हमारी परंपरा और हमारी जो सभ्यता है, यानी आप लिख सकते हैं कि हमारे संस्कार, हमारी परंपरा और हमारी सभ्यता। तो हमारी परंपरा और हमारे संस्कार, ये आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। भारतीय चित्त किस रूप में सोचता है? तो भारतीय चित्त है वो स्वाधीनता के रूप में सोचता है। यहाँ पे आपने प्रश्न का उत्तर सही लिखा होगा। फिर है कि हमारी संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण हमारी संस्कृति की विशेषता क्या है? कि हमारी संस्कृति की विशेषता है कि अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। भले और विवेकी लोग क्या करते हैं? भले और विवेकी लोग हर चीज़ के बारे में भली भांति सोच कर फिर उसके बाद है वो निर्णय लेते हैं और अपना काम करते हैं। तो भले लोग दोनों की जांच करते हैं, अच्छे और खराब इसकी जांच करके। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी आपके हो जाएंगे। ये एक प्रश्न था कि बंदरिया हमारी आदर्श क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वह उम्मीद छोड़ने के बाद भी जो बात बीत चुकी है उससे अपना संपर्क बनाए रखती है कि मरे बच्चे को भी बंदरिया अपनी गोद में लिए रहती है। तो ऐसा स्वभाव मनुष्य का कभी नहीं हो सकता। फिर जो अपठित काव्यांश था, तो इसमें संध्या सुंदरी, आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं संध्या सुंदरी। संध्या का चित्रण है यहाँ पे, तो संध्या सुंदरी यहाँ पे इसका चित्रण शीर्षक हो सकता है। रूपसी कहाँ से उतर रही है? तो व्योम से, यानी वो आसमान से उतर रही है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। रूपसी के केस कैसे हैं? तो सुनहले हैं। कैसे हैं? सुनहले हैं। फिर उसके बाद प्रश्न था कि रूपसी कहाँ छिपी हुई है? तो यहाँ पर छिपी निज छाया में, यानी अपनी ही छाया के अंदर छिपी हुई है। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये ऊपर जो देख रहे हैं आप, निज छाया में। रूपसी की वाणी कैसी है? तो यहाँ पे स्पष्ट है कि उसके पदचाप है। कैसे है? पदचाप है, उसकी केवल ध्वनि सुनाई दे रही है। वर्णावय क्या है? केवल मौन है। और पद्यांश की भाषा की कोई विशेषता, तो आप लिख सकते हैं कि शुद्ध खड़ी बोली। शुद्ध खड़ी बोली है। कौन सी है? खड़ी बोली भाषा है। ठीक है, ये आप आराम से लिख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। ठीक है, इसके बाद यदि हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ बड़े प्रश्न थे। शुक्ल जी के बालवन में भारतेंदु जी के संबंध में किस प्रकार की छवि उत्पन्न हुई? तो जो भारतेंदु जी के संदर्भ में जो पाठ था अद्भुत अपूर्व, तो वो पाठ इसमें से हो जाएगा। ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी है। किन के लिए कहा है? तो जो लोग विस्थापित हुए हैं उनके लिए कहा है, और नए इसलिए कहा है कि विस्थापन के बाद इनका पुनर्वास कभी हो नहीं सकता। निराला कहते हैं दुख की जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। तो निराला की यहाँ पर पीड़ा और व्यथा है, उसका यह चित्रण हुआ है। ये तंजारों छार के कहों की पवन उड़ाए। तो यहाँ पर विरहणी की क्या इच्छा व्यक्त हुई है? तो विरहणी की इच्छा व्यक्त हुई है कि मैं अंत समय में भी अपने प्रियतम का है वो सानिध्य पा जाऊँ और उस मार्ग पर पढ़ूँ राख बनकर भी, ताकि उनका चरण वहाँ पे पड़े और मेरा किसी तरह मिला न जाए। अंधापनी क्या थोड़ी विपत्ति थी? सूरदास ने ऐसा क्यों कहा? तो जब उनकी पोटली चोरी हो गई और उनके ऊपर जो एक तरीके से अनैतिकता का इल्ज़ाम लगाया गया, तब सूरदास ने कहा कि अंधापन ही क्या थोड़ी मुसीबत थी। क्या पशु माताएं भी ममत्व का सुख दे पाती है? बिस्कोर की माटी पाठ के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो हाँ, इसका उत्तर हम बिल्कुल यही लिखेंगे कि पशु माताएं हैं वो भी ममत्व का सुख दे पाती है। और इस पाठ के आधार पर जहाँ पर ये वृत्तांत आया आप लिख सकते हैं। अन्योक्ति अलंकार, जहाँ पर काव्य में अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है, तो माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, ये लिख सकते हैं आप। नहीं पराग मधुर मधुर नहीं विकास काल, यह भी उदाहरण आप इसका लिख सकते हैं। अच्छे पत्रकार के लिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि उसकी शब्दावली सुस्पष्ट हो, शब्द सार्थक हो, शब्द छोटे हो, लोगों को समझ में आने वाले हों।
तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं वो लिख सकते हैं। कहानी के प्रमुख तत्व में आप कथानक, कथोपकथन, देश काल और वातावरण, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, द्वंद्व और निष्कर्ष के तौर पर कुछ आप लिख सकते हैं। रेडियो की खूबी आपको लिखनी है। रेडियो सबसे अलग क्यों है? क्योंकि रेडियो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अनपढ़ लोगों के ये बहुत काम का है। अनपढ़ लोगों के लिए ये सबसे सरल माध्यम है और इसके ऊपर अपना एक निश्चित अंतराल के बाद जो बुलेटिन आता है उसको फिर से भी सुन सकते हैं कई बार, और दूर दराज के जो क्षेत्र है वहाँ पर इसकी पहुँच भी संभव है। और इसके साथ साथ यह एक ऐसा माध्यम है जो सस्ता और टिकाऊ भी है। जयशंकर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में साहित्य परिचय लिखना था, आप लिख देंगे। ये दीप अकेला कविता में कवि दीप को पंक्ति में क्यों देना चाहता है? ताकि उसकी सार्थकता बढ़ जाए, यानी जो मनुष्य है उसको जो पंक्ति रूपी जो समाज है उसमें शामिल करें तो उसकी सार्थकता बढ़ जाएगी। बनारस कविता में जो पूरा अनुवाद है कविता का वही इसकी खास विशेषता है। शेर लघु कथा में जो पूंजीवादी व्यवस्था है उस पर प्रहार किया है। किस प्रकार लोग शेर के डर से, लालच से और झांचे से उसके मुंह में चले जाते हैं, तो ये भी इसमें बताया गया है। जो संभव और पारो का पाठ है दूसरा देवदास, इसमें से ये विरोधाभास पूछा गया, इसका भी उत्तर आप यकीनन लिख लेंगे। सूरदास की झोंपड़ी नहीं, उसके सपनों की चिता जल रही थी। क्यों? क्योंकि सूरदास उन पैसों से जितने काम करना चाहता था वो सभी काम अब उसके पूरे नहीं हो सकते। जो उसके सपने थे वो धराशायी हो गए और वो सपने अब उसे जलते हुए दिखाई दे रहा है। फिर ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का पाठ है उसमें से ये लिया गया है। जो विशेषता बताई गई है, जो आपकी हिंदी अनिवार्य में भी है, साहित्य में, दोनों में एक जैसे पाठ है। एक में शीर्ष के हैं, एक में शीर्ष के फूल है वो पाठ है, और एक में कुटज है। तो ये जो पाठ है इसका आप मुख्य रूप से इसके बारे में आप लिख सकते हैं, जो जिजीविषा है। फिर जो दूसरा अंतरा था वो बड़ी बहुरिया जो पाठ है, उस पाठ में से बड़ी बहुरिया और हर गोविंद दोनों की जो कहानी है उसके बारे में है। आप इसको भी आराम से समझ दिया। जो पाठ है फणीश्वर रेणु का, उसमें से आप इसको लिख सकते हैं। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, ये सब खेत बनाकर छोड़ दो। मिट्टी में रस होगा जब वो पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें अपने मन की चीज को। तो मन में जो ऊब है, जो निराशा है, जो खिन्नता का भाव है, उसको दूर करने का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। फिर जो तुलसीदास का पाठ है इसमें से आप लिख सकते हैं। और जो निबंध है इसमें मैंने आपको लिखवाया भी था, कई बार बताया भी था कि राष्ट्र निर्माण में युवकों की भूमिका है। ये बहुत आजकल चर्चित विषय है और इसमें आप लिख सकते हैं। वैसे आप ये भी लिख सकते हैं, स्वदेशी का महत्व लिख सकते हैं, युग का महत्व लिख सकते हैं, राष्ट्र निर्माण में युवकों की भूमिका और भारत का गौरवशाली इतिहास है इसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि इस पेपर में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप ज़रूर अवगत कराएँ। विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप इस पेपर के मिलान के बाद कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और SLB हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल का आपके इस पेपर में, आपके इस पाठ्यक्रम में, आपके इस सत्र पर्यंत पढ़ने में कितना योगदान रहा। धन्यवाद।